मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये वो दयार है जिसने बड़ी बड़ी कद्दावर शख्सियतें पैदा की हैं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आज आप सब जानते हैं तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा अलीगढ़ है, इल्म व अदब का लाल किला अलीगढ़ है और तहज़ीब व तमद्दुन का ताजमहल का दूसरा नाम अलीगढ़ है। आज आप इस जश्न सर सैयद में ख़ास तौर से मेरे वो नए तलबा जो 2020 के बाद यूनिवर्सिटी में आए हैं वो देखेंगे कि उनके सीनियर्स किस तरह से तहज़ीब व शाइस्तगी का नमूना पेश करते हैं और किस तरह अलीगढ़ में बानी दरसगाह को खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। मैं आपसे एक बार फिर ये गुजारिश करूँगा कि जैसे ही हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का काफ़िला यहाँ इस तरफ से दाखिल होगा तो दोनों जानिब जो हमारे बच्चे बैठे हैं और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान बैठे हैं वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाएंगे और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक ये हमारा डाइस मुकम्मल ना हो जाए। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, अलीगढ़ सर सैयद का सरमाया हयात है। ये हाल ही की गिरियाज़ारी है और हसरत की हसरतों का नाम है। ये वक़ारुल मुल्क और मोहसिनुल मुल्क का खून जिगर है। ये साहबजादा आफ्ताब अहमद ख़ान की बसीरतों का नतीजा है। ये ज़ियाउद्दीन की उलूल अज़मी, रौस मसूद की जमामर्दी, शिबली का खुलूस, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की सलाहियतें, बेगम सुल्तान जहाँ की दुआएं, सर शाह सुलेमान की क़ुरबानियाँ, हादी हसन की जफ़ाकशी, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली की जवानियों का दूसरा नाम अलीगढ़ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इन्हीं सफ़ों से जिस पर आप बैठे हैं सरहदी गांधी को पैदा किया, मोहम्मद अली और शौकत अली को पैदा किया, रफ़ी अहमद क़िदवाई, हसरत मुहानी, सैफुद्दीन किचलू, चौधरी खलीक़ुज़्ज़मा, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, ये वो नाम हैं जिनके बग़ैर हिंदुस्तान की आज़ादी का ख्वाब देखा भी नहीं जा सकता था। वो सब अलीगढ़ की देन है। उस्मान आरिफ, मोहसिना क़िदवाई, आरिफ मोहम्मद ख़ान, फ़ातमी, अदीब, मुफ्ती मोहम्मद सईद, हाफिज़ मोहम्मद इब्राहीम, जम्मू कश्मीर के 5 चीफ़ मिनिस्टर्स, GM सादिक, मीर कासिम, मोहम्मद शफ़ीक़ कुरैशी, राजा महेंद्र प्रताप, मीर अकबर अली ख़ान, अब्दुल रब नश्तर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, चंद नाम हैं जो मैंने आपके सामने गिनाए हैं। उर्दू अदब की एक कहकशां पूरी यहाँ से आसमान अदब पर छाई। हाली, शिबली, जोश, मजाज, बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक, खलीलुर रहमान आज़मी, खुर्शीदुल इस्लाम, हसरत मुहानी, पतरस बुखारी, फ़ानी, शकील बदायूनी, साहिर लुधियानवी, अख्तरुल ईमान, जानिसार अख्तर, जज़बी, जावेद अख्तर, शहरियार, बशीर बद्र, रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, सादत हसन मंटू, ख्वाजा अहमद अब्बास, अली सरदार जाफरी, काजी अब्दुल गफ़्फ़ार, काजी अब्दुल सत्तार, शाफ़े क़िदवाई से लेक तक एक तवील कारवां है जो अलीगढ़ ने पैदा किया। इनमें नुमाया नाम एक उसलूब अहमद अंसारी साहब का भी है। मेरे सामने बहुत सी बच्चियां बैठी हैं। क्या बच्चियों को ये पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मुमताज़ जहां बेगम जैसा कलम का सिपाही उर्दू दुनिया को दिया, वही जहां बेगम, रशीद जहां बेगम, फ़खरुद्दीन अली अहमद हिंदुस्तान के सदर की बेगम, बेगम आबदा अहमद, मोहसिना क़िदवाई, अनवरा तैमूर जो आसाम की वज़ीर आला थीं और हिंदुस्तान की किसी भी रियासत की पहली खातून मुस्लिम वज़ीर आला थीं, इसी अब्दुल्ला हॉल की देन है। इस्मत चुगताई, पद्मश्री, पद्म भूषण क़ुर्रतुल-ऐन हैदर, अफसाना निगार, इसी अब्दुल्ला हॉल की देन है। अनुराज सिंह जिसने शूटिंग में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल हासिल किया, खुशबू मिर्ज़ा जिसने नासा के हवाले से चांद पर पहुंचकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के परचम को बुलंद किया, बेगम पारा, नीना, रेणुका, निगार सुल्ताना, हिंदी फिल्मों की बोलती फिल्मों की चौधरी विजेंद्र सिंह तशरीफ़ लाएँ, साबिक़ MP, तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए। निगार सुल्ताना, तबस्सुम और टुनटुन के हुनर से कौन वाकिफ़ नहीं, सब इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दयार की देन है। आज फिर तारीख़ अपने आप को रकम करने जा रही है। हम आप तमाम हजरात से मुल्तमिस हैं, चंद ही मिनटों के बाद मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का काफ़िला यहाँ एंटर हुआ चाहता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके पास एक राइडिंग क्लब है। हिंदुस्तान में कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसके पास ये राइडिंग क्लब हो। सर सैयद ने अपनी ज़िंदगी में क्रिकेट क्लब कायम किया और ये राइडिंग स्क्वाड जो आप देखेंगे, जिसकी जलवागरी आज आप देखेंगे, 22 घोड़े शायद ही किसी यूनिवर्सिटी के पास हों। रवायती बग्घी में जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े
सूरमा बैठे हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं, जिसमें राधा कृष्ण बैठे हैं, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सवारी की है, जिसमें रामनाथ कोविंद जी और ज्ञानी जैल सिंह बैठे हैं, जिसमें फ़खरुद्दीन अली अहमद बैठकर तशरीफ़ लाए, उसी बग्घी, उसी रिवायती बग्घी में आज हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान तशरीफ़ ला रहे हैं। वो गुलिस्तान सर सैयद में दाखिल हो चुके हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान इस रवायती बग्घी में, जिसे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ज़ीनत बख्शी है, जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने ज़ीनत बख्शी है, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ज़ीनत बख्शी है, जिसे प्रणब मुखर्जी जी ने ज़ीनत बख्शी है, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली अहमद और श्री रामनाथ कोविंद ने ज़ीनत बख्शी है। उसी बग्घी में हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान दाखिल हो रहे हैं। Escorted by the riding squad is entering the pandal. Please give a big round of applause. The riding squad 140 years old. No university in India can boast of having such a diligent, such a disciplined riding squad. Ladies and gentlemen, our Vice Chancellor Professor Tariq Mansoor is leading the caravan. इस कारवां में हिंदुस्तान में कानून की नामवर शख्सियत, इंतहाई कदावर शख्सियत, कौमी माइनॉरिटी कमीशन के साबिक़ चेयरमैन जनाब डॉक्टर ताहिर महमूद साहब बतौर मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं। पटना हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और नेशनल आर्काइव के डायरेक्टर जनाब चंदन सिन्हा साहब IAS हमारे आज के जस्टिस सैयद को ज़ीनत बख्श रहे हैं। प्लीज गिव अ ट्रेमेंडस applause. Professor Tahir Mahmood needs no introduction. Chandan Sinha and Justice Suhail Ansari are our esteemed guests today. ये रिवायती riding squad अब आप देखेंगे कि मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तक़बाल करेगा और आपको उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई देंगे। ये अंदाज़ दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलेगा। हमारे जो नए बच्चे इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं, इसे कैद कर लीजिए अपनी निगाहों के अंदर और देखिए कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किस तरह पलकें बिछाकर अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का इस्तक़बाल करती है। ए बादे सबा तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम पलकें बिछाने वाले हैं।
बानी दरसगार सर सैयद अलैहिर्रहमा के 205वीं यौम विलादत के इस अजीमुश्शान जश्न में हम आप सबको दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। इसकी सदारत मोहतरम वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब फरमा रहे हैं, जबकि हमारी यूनिवर्सिटी के माया नाज ओल्ड बॉय और कानून की दुनिया के इंतहाई कदावर और अहम शख्सियत जनाब डॉक्टर ताहिर महमूद साहब बतौर मेहमान खुसूसी हमारे डाइस पर जलवा अफरोज़ हैं। वहीं पटना हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जनाब चंदन सिन्हा डायरेक्टर नेशनल आर्काइव जो अपनी फील्ड के माहिर हैं, बतौर मेहमान एजाज़ी हमारी इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं। Upholding the glorious tradition of the Aligarh Muslim University and seeking the blessing of Almighty Allah, we begin with the recitation of Holy Quran. सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं, ये बज़्म इश्क़ है, अहले वफ़ा की महफ़िल है, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते। आइए अब दिलों को जलाने की बारी है। ख़वातीन हज़रात, आज से 102 साल पहले एक खातून बेगम सुल्तान जहाँ को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना चांसलर मुकर्रर करके सारी दुनिया को इस्लाम में औरत की अज़मत का एक सबूत पेश किया था। फिर उसके बाद यहाँ की ख़वातीन ने इल्म अदब के और ज़िंदगी के हर मैदान में अपनी अज़मतों के परचम लहरा दिए। उर्दू अदब में रशीद जहाँ बेगम, वही जहाँ बेगम, मुमताज़ जहाँ बेगम, पद्म भूषण कुर्रतुल ऐन हैदर और पद्म श्री इस्मत चुग़ताई ने अपनी अज़मतों का लोहा मनवाया, तो यहाँ के असातिज़ा में साजिदा जैदी, जाहिदा जैदी, डॉक्टर हमीदा सईदुज़्ज़फ़र, सुरैया हुसैन और हमीदा अहमद ने सर सैयद के चिराग को रोशन किया। फ़नून लतीफ़ा में पहली बोलती फिल्म आलमारा की हीरोइन बेगम पारा, नीना, रेणुका, निगार सुल्ताना, खुर्शीद और टुनटुन अब्दुल्ला हॉल की तालिबा रहीं। अनुराज सिंह ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर अब्दुल्ला हॉल का नाम रोशन किया, तो बुशरा अतीक ने शांति स्वरूप भटनागर 2020 हासिल करके इल्म हुनर के एक बार फिर सबूत पेश किए। खुशबू मिर्ज़ा ने नासा के हवाले से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की खुशबू चांद तक पहुंचा दी, तो फ़रा उस्मानी यूनाइटेड नेशंस के अंदर अलीगढ़ का नाम रोशन कर रही हैं। मैं इस मौके के ऊपर अपनी दो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन बेगम वाइस चांसलर और बेगम प्रो वाइस चांसलर का इस्तकबाल करते हुए अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक तालिबा को आपके सामने पेश करता हूं, और देखिए कि हमारी तालिबात किस तरह से ज़िंदगी के मैदान में आंखें दिखाकर आगे बढ़ रही हैं। मैं गुजारिश करूंगा, आज फिर जुवेरिया रहमान BSc ज्योग्राफ़ी फाइनल ईयर की तालिबा हैं, और आपसे गुजारिश करूंगा सिर्फ एक शोर मत समझ लेना, आप कुछ और मत समझ लेना, चूड़ियाँ हैं कलाइयों में मेरी, मुझको कमज़ोर मत समझ लेना। जवेरिया रहमान। We now move on to Mr. Javed Ashraf, a research scholar of Urdu, for his speech in Urdu. इस चमन के नगमा पैराओं की आज़ादी तो देख, शहर जो उजड़ा हुआ था उसकी आबादी तो देख, फ़िक्र रहती थी मुझे जिसकी वो महफ़िल है यही, सब्र इस्तक़लाल की खेती का हासिल है यही। इज़्ज़त माआब शेखुल जामिया साहब, मेहमानान एज़ाम, लायक़ सद एहतराम असातिज़े कराम, मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। तकरीबन 150 साल कबल 1857 में पहली जंग अज़ीम के शदीद रद्द अमल के तौर पर बरतानवी हुकूमत ने मुल्क को इंतकाम के शोलों में डाल दिया था। हज़ारों मासूम और बेगुनाह इंसान जुल्म व बर्बरियत का शिकार हुए। तारीख़ नवीसों ने लिखा है कि दरख्त पर लाशें लटकी हुई थीं, उसके इर्द गिर्द चील और कौवे मंडला रहे थे, रहनुमा गुम और रास्ते मसदूद थे। लेकिन जब उस अहद का मुदब्बिर हरकत में आता है तो उसका दिल तड़प उठता है। मसलहत तो ये थी कि कुर्सी मुंसिफ पर बैठकर ज़िंदगी को मज़ीद खुशगवार बनाए या दूर मुल्कों का सफ़र करके हालात से निजात पाए, मगर वो उलुल अज़्म इंसान हालात के सामने झुकने के बजाय हालात को चैलेंज करता है और ये फ़ैसला करता है कि कौम को गुमराही के रास्ते से निकालने के लिए ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक सर्फ कर देगा। तारीख़ शाहिद है, हिंदुस्तान की सरज़मीन से कोई ऐसा शख्स नहीं उठा
जो बैक वक्त एक कायद और रहनुमा, मुदब्बिर व मुफक्किर, मुनसिफ व मुअल्लिम, मुस्लिह व अदीब और मुफस्सिर व ख़तीब हो, जिसकी तदबीर पर ज़माना सरनिगूं हो, जिसकी करामत से बंजर ज़मीनों ने लालो गुल उगल दिए हों और जिसकी क़यादत से यासो महरूमी के ताक़ों में आसो उम्मीद के दिए जल उठे हों और जिसकी हिकमतों से हुकूमतें थर्रा उठी हों। जी हाँ, जवादुद्दौला आरिफ जंग डॉक्टर सर सैयद अहमद ख़ान। तू मेरे चेहरे का हर नक्श ज़रा गौर से देख, इसमें हर दौर की तारीख़ नज़र आएगी। हज़रात, 1857 के नाकाम इनकलाब के बाद हिंदुस्तानी तबका अंग्रेज़ों के तसल्लुत से खौफज़दा था। रिवायत और माजी परस्ती की इंतहा ऐसी कि अंग्रेज़ी हुकूमत तो दूर की बात है, उनकी तालीम और ज़बान को भी अपनाने को तैयार न था। सर सैयद ने ऐसे हालात में सिर्फ जुर्अतमंदी से उनका मुकाबला ही नहीं किया, बल्कि उनके इस तालीमी तासुब पर कदगन लगाई और बोले, अंग्रेज़ हमारे दुश्मन होंगे, अंग्रेज़ी उलूम से दुश्मनी ठीक नहीं। मगरबी इक़्तिदार से हमें शिकायत है, मगरबी उलूम से हमारा झगड़ा नहीं। मगरबी सियासत हमारे लिए जहर है, मगरबी उलूम व फ़नून से ख़तरा नहीं। मैं दे रहा हूँ तुम्हें खुद से इख्तिलाफ़ का हक़, ये इख्तिलाफ़ का हक़ है, मुखालिफत का नहीं। आप उस शख्स की ज़िंदगी का मुताला करें तो ऐसे ऐसे तारीक मोड़ जहाँ से आगे बढ़ना खुद को हलाकत में डालना था, लेकिन वो रुका नहीं, वो झुका नहीं, वो आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। 1858 में असबाब बगावत हिंद लिखकर साहब इक़्तिदार के गलत फहमियों का इज़ाला किया। 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम करके मंतिक़ और इस्तिदलाल के रुझान को फ़रोग़ बख्शा। 1866 में अलीगढ़ गज़ट से मक़सदी और अफ़ादी अदब के ज़रिया ज़बान को तहफ़्फ़ुज़ अता किया। 1870 में तहज़ीबुल अख़लाक़ का इजरा करके सोई हुई कौम के तने मुर्दा में नक़ीब बनकर रूह फूकने का काम किया। कुरान और अंजील का तक़ाबुली जायज़ा लेकर आलमी पैमाने पर मुस्लिम ईसाई इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने की कोशिश की। तलाश व जुस्तजू का मुरक्का आसारुस्सनादीद जैसा शाहकार अमल में लाकर उस दौर के यूरोप को मुतासिर किया। और तो और जब विलियम म्योर ने लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखकर नबी की शान में गुस्ताखी करने की हिमाकत की, तो वही शख्स अपने घर का खुलासा दांव पे लगाकर बातिल का जवाब देने के लिए बरतानिया का सफ़र किया। तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। दौरे हाजिर के तनाजुर में हमें सर सैयद को याद करना चाहिए कि उन्होंने मुसन्निफ़ के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं किया, मुसन्निफ़ के पुतले को नज़र आतिश करने के लिए मैदान में नहीं उतरे, मुसन्निफ़ के किताब को ज़ब्त करने की बात नहीं की, बल्कि बोले, इल्म का जवाब इल्म से, किताब का जवाब किताब से, कलम का जवाब कलम से। बंदे मोमिन का दिल बीमो रिया से पाक था, क़ुव्वते फरमा रवा के सामने बेबाक था। आखिरकार उस बहादुर शख्स की दूरअंदेशी, हिम्मत व इस्तक़लाल और अनथक कोशिश से वो करिश्मा ज़ुहूर में आया कि हिंदुस्तानी कौम फिर से सर उठाने के लायक हो गई। रोशनी तो आखिर रोशनी है, अंधेरा कब तक उसका मुकाबला करता। सारे अंधेरे छट गए, तमाम मुखालिफिन उसके कायल हो गए और बेसाख्ता पुकार उठे, हमारी बातें ही बातें थीं, सैयद अहमद काम करता था। आज उन्हीं मेहनतों और मशक्क़तों का नतीजा, उन्हीं कोशिशों और काबिशों का समरा, मुख्तलिफ तहज़ीबों का गहवारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक जन्नत नुमा है। जी नहीं, बल्कि आशिक़ाने इल्म के लिए बजाय खुद एक जन्नत है, जिसकी एक मुस्तकिल तहज़ीब है, एक शिनाख्त है, तहज़ीब का नुमाइंदा मकाम है। यहाँ से बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, फ़िलासफ़र, दानिश्वर, सियासतदान और साइंसदान फ़ारिग़ुत तहसील होकर मुल्क और बैरून मुल्क के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। हाज़िरीन महफ़िल, हमारी और आपकी परवरिश इसी मुक़द्दस सरज़मीन ने की है। हमें भी इस अज़ीमुश्शान तहज़ीबी रिवायत के
अमीन होने का शर्फ हासिल है। मगर इस अहम जिम्मेदारी का बार उठाते हुए हमें हर कदम पे अपने मुहासबे की ज़रूरत है कि क्या अलीगढ़ तहरीक से मुंसलिक रहते हुए हम उसके मकासद को पूरा कर पा रहे हैं? क्या हमने उन फ़राइज़ को फरामोश कर दिया जो कौम के जानिब से हम पे आयद हुए थे? क्या वतन से मोहब्बत, बाहम उख़ुव्वत, गैर जानिबदारी, ईमानदारी, हरकत व अमल के पाबंदी का जो दर्स सर सैयद अलैहिर्रहमान ने हमें अता किया था, हमने उसकी सही और दुरुस्त तफ़हीम की? क्या आला तालीम के हुसूल का खूबसूरत ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सका? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हमें तलाश करने होंगे, क्योंकि हम उस तहरीक के पैदावार हैं जिसने फ़िक्र नज़र के नए सांचे तैयार किए, जिसने हमें तहज़ीबुल अखलाक के दौलत से मालो माल किया, जिसने हमें शाहीन की सोच अता की है। आइए सोचें ये तहरीक हमसे क्या तकाजा करती है। वो ये कि लाख मुश्किलात के बावजूद अपने जज्बात पे काबू रखो, हुकूमत वक्त से टकराने के बजाय सूझबूझ से काम लो। ये तहरीक हमें ये पैगाम देती है, मुश्किल से मुश्किल, ना मुसाइब व ना मुनासिब हालात में भी वतन अज़ीज़ को साथ लेके चलो। ये तहरीक हमें ये दर्ज देती है, दुनिया की तमाम चीज़ें आपके मातहत हो जाएंगी अगर तुम इल्म को अपना जीना बना लो। ये तहरीक हमें ये तकाजा करती है कि यहाँ पर तालीम हासिल करने वाला हर तालिब इल्म मैदान उलूम व मारिफ का वो मर्जा खलाइक और आसमान उलूम में दुनिया का वो दरख्शंदा सितारा बनकर चमके, जिससे भटके हुए कारवां राहयाब हों और इल्म के प्यासे सैराबी हासिल करें। यह तहरीक हमें उस निकात की तरफ इशारा करती है कि सोने वाले को जगा दे शेर की एजाज से, फिर मने बातिल जला दे शोले आवाज़ से। बेहद शुक्रिया। ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ, खुदा आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ। ख़वातीन व हज़रात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ईंट और गारे की किसी इमारत का नाम नहीं है। ये इल्म व अदब के लाल किले और तहज़ीब व तमद्दुन के ताजमहल का दूसरा नाम है। आप सब जानते हैं कि दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो नर्सरी और प्री नर्सरी से लेकर पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल की तालीम एक ही कैंपस में दे रही हो। दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी इतने साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, एकेडमिशियंस, जर्नलिस्ट, वाइस चांसलर्स नहीं पैदा कर सकी जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पैदा किए हैं। दर्जनों मेंबरान पार्लियामेंट, स्टेट मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सदर जमहूरिया तक, कौन सा मैदान ऐसा है सींचा है इसे खून से हम तशना लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। अजीज़ान गिरामी, मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि 2 भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन और सरहदी गांधी के तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान को तोहफे में दिए हैं। 8 पद्म विभूषण, 22 पद्म भूषण और 50 से ज़्यादा पद्मश्री सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही दे सकती है। इस हिंदुस्तान को इस पर नाज है। हमारे तलबा की तरह हमारे असातिज़ा ने भी इल्म व हुनर के हर मैदान में झंडे गाड़े हैं। प्रोफेसर हादी हसन, प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, मुईन हसन जज़बी, ताहिर रिजवी, प्रोफेसर हफीज़ुर रहमान, बाबर मिर्ज़ा, मेहदी हसन, नसीम अंसारी, प्रोफेसर मसूदुल हसन, उसलूब अंसारी और आल अहमद सुरूर ने इल्म व हुनर के वो दरिया रवा किए हैं। और आज इस काफ़िले का एक और फर्जंद अलीगढ़ सऊद आलम कासमी, डीन फैकल्टी ऑफ दीनियात को मैं आपके सामने पेश करता हूं, जिन्होंने फ़न खिताबत में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है और इस वक्त तहज़ीबुल अखलाक के मुदीर की हैसियत से, एडिटर की हैसियत से उनके कलम का जादू सर चल कर बोलता है, खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। प्रोफेसर सऊद आलम। आली जनाब वाइस चांसलर साहब, पूर्व वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, मेहमान खुसूसी डॉक्टर ताहिर महमूद साहब, मेहमान एजाज़ी जस्टिस इकबाल अंसारी साहब, चंदन सिन्हा साहब, ख़वातीन व हज़रात और अलीग बिरादरी, आज 17 अक्टूबर है। बाबाए कौम मोहसिन मिल्लत सर सैयद अहमद ख़ान का यौम पैदाइश। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम सर सैयद की क़ुरबानियों को याद करें और उनके पैगाम को दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंचाने का एहतमाम करें। सर सैयद एक शख्सियत का नाम नहीं, एक अहद का नाम नहीं, एक अहसास शख्सियत का नाम है
ऐसी शख्सियत बरसों में नहीं सदियों में पैदा होती है जो लौहे अय्याम पे अपने अनमिट नकूश छोड़ जाती है। मत मुझको सहल जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। सर सैयद मुख्तलिफुल जहाज शख्सियत थे। सर सैयद मौर्रिख भी थे, मुदब्बिर भी थे, कानून दां भी थे और सियासतदां भी थे, मुसलिह भी थे, माहिर तालीम भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनियाए इनकलाब में वो अजीम शान शख्सियत थे जिन्होंने एक कौम की तकदीर बदल डाली। सर सैयद जिस अहद में पैदा हुए वो मुगलिया हुकूमत की शाम ज़वाल थी। सर सैयद ने पूरे 40 साल 1817 से लेकर 1857 तक माजी पे नज़र रखी, हिंदुस्तान के उरूज व ज़वाल का गहराई से मुशाहिदा किया। इस ज़माने में मुलाजमत के साथ सर सैयद ने जो किताबें लिखी वो माजी का हवाला है। जलाउल कुलूब लिखी, तसीर फ़ी जर्र सकील लिखी, सिलसिलतुल मुलूक लिखी और आसारुस सनादीद लिखी। ये सारी किताबें माजी का हवाला है। 1857 से लेकर 1870 तक सर सैयद ने मुस्तकबिल के बजाय हाल पे नज़र रखी। 1857 के बाद जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, हिंदुस्तानियों का कत्लेआम हुआ, 1857 की बगावत के नतीजे में अंग्रेज़ों ने जो कहर ढाए, हिंदुस्तान में किसी से मख्फी नहीं है। सर सैयद ने इन हालात में अबनाए वतन की दस्तगीरी की, वो निकल करके आए। उस ज़माने में सर सैयद ने सरकशी ज़िला बिजनौर लिखी, असबाब बगावत हिंद लिखी, तबीनुल कलाम फ़ी तफसीर तौरात वल इंजील अला मिल्लत इस्लाम लिखी, W. हंटर की किताब आवर इंडियन मुस्लिम का जवाब लिखा और सूबा मुत्तहिदा के गवर्नर विलियम मोर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब अल-खुतबातुल अहमदिया के नाम से लिखा। सर सैयद ने उस ज़माने में अपनी तहरीरों में जिस बसीरत और जिस जुर्रत का सबूत दिया, उसको सलाम करते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा, बंदे मोमिन का दिल बीमो रिया से पाक है, कुव्वते फरमा रवा के सामने बेबाक। 1870 के बाद जब लंदन से वापस आए तो सर सैयद ने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम की इस्लाह, कौम में तालीमी तरक्की और कौम की बेदारी के लिए लगा दी। सर सैयद का असल कारनामा तालीमी बेदारी पैदा करना और मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करना है। आज की नस्ल सर सैयद की कुर्बानियों को शायद न समझ सके। आज हर गांव में स्कूल हैं, हर ज़िले में कॉलेज हैं, हर सूबे में यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन याद करो वो ज़माना कि जब मुसलमानों का निज़ाम तालीम बिखर गया और सिर्फ एक निज़ाम तालीम नया जो मुलाजमत और तरक्की के नए रास्ते दिखा रहा था, बिरादरान वतन ने आगे बढ़ के उसे कबूल कर लिया, लेकिन मुसलमानों ने उसकी मुखालफत की। मुखालफत ही नहीं की बल्कि शिद्दत से मुखालफत की। जिस साल सर सैयद की पैदाइश हुई यानी 1817 में, उस साल बर्रे सगीर का पहला कॉलेज कलकत्ता में कायम हुआ हिंदी कॉलेज के नाम से, जो आज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है। उस कॉलेज में मुसलमानों का दाखिला ममनू था और 1835 में खुद मुसलमानों ने अंग्रेज़ों को लिख कर दिया कि तुम्हारी अंग्रेज़ी तालीम हमें नहीं चाहिए, और इस महजरनामे पे एक दो नहीं पूरे 8000 मुसलमानों ने दस्तखत किए थे। नतीजा क्या हुआ? बिरादरान वतन मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके आला मनासिब पे पहुंच गए और मुसलमान हसरत से देखते रहे। अगियार महरो माह से आगे गुजर गए, उलझे हुए थे सुबह की पहली किरण से हम। मेरे अजीज़ों, 1875 में जब सर सैयद ने अलीगढ़ के अंदर मदरसतुल उलूम कायम किया, तो मैं तुम्हें बताऊं मेरे बेटे और बेटियों कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 20 मुसलमान ग्रेजुएट थे, जबकि बिरादरान वतन में यह तादाद 850 थी। सर सैयद ने इन हालात में अपनी तहरीक को जारी किया और एक दो नहीं पूरे मुल्क का दौरा किया, अलीगढ़ से बनारस तक, बनारस से आजमगढ़ तक, गोरखपुर से कलकत्ता तक, कलकत्ता से पटना तक, अहमदाबाद से पूना तक, गुरदासपुर से अमृतसर तक और मेरठ से लाहौर तक। सर सैयद ने दीवानावार लोगों को पुकारा, रईसों से कहा तुम अपनी ताकत से अपनी हुकूमत ना बचा सके, अब अपनी अक्ल फरासत से काम लो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाओ, और इसका तरीका सिर्फ यह है कि इनको मॉडर्न तालीम दो, ज़माने के मुताबिक तालीम दो। ये बात अलग है कि तुम न समझो, मगर ज़माना बदल रहा है, फूल पत्थर पे खिल रहा है, चिराग आंधी में जल रहा है।
अब इन पुरानी हवेलियों के कसीदे लिखने से फ़ायदा क्या? नए ज़माने की रोशनी लो, ज़माना करवट बदल रहा है। मेरे अजीज़ों और मेरे साथियों, सर सैयद ने सिर्फ तकरीर और तहरीर के ज़रिए कौम को नहीं जगाया, एक मेयारी कॉलेज अलीगढ़ में कायम करके दिखाया जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। नाम तो इसका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, लेकिन इसका दरवाज़ा हर मज़हब के लिए, हर मसलक के लिए, हर बिरादरी के लिए, हर ज़ात के लिए, हर जोग्राफियाई हद के लिए खुला रखा। अगर इसका पहला ग्रेजुएट अब्दुल्ला था तो दूसरी तरफ इसका पहला ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद था। तुम्हारे रहनुमाओं ने सर सैयद की इस लेगेसी को आगे बढ़ाया। एक हाल अगर सर सैयद के नाम से बनाया तो दूसरा नाम हाल भीमराव अंबेडकर के नाम से बनाया। एक हाल तुम्हारे बाबाओं ने अगर सुल्तान जहां बेगम के नाम से बनाया तो दूसरा हाल सरोजनी नायडू के नाम से और तीसरा हाल इंदिरा गांधी के नाम से बनाया। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज को डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम दिया तो मेडिकल कॉलेज को पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम दिया। सेकुलर किरदार की ये मिसाल हिंदुस्तान की दानिशगाहों में नहीं मिलेगी और इसीलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने कहा अलीगढ़ अलीगढ़ नहीं, ये मिनी इंडिया है। मेरे अजीज़ों, चंद साल पहले कोविड से पहले एक खलीजी मुल्क में मुझे बुलाया गया। हिंदुस्तान के तालीमी मसाइल पर मेरी गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू के बाद एक नौजवान मिला, उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ ताजमहल देखने के लिए। मैंने कहा कौन सा ताजमहल देखोगे? वहाँ एक नहीं 2 ताजमहल। उसने कहा 2 ताजमहल? मैंने कहा एक ताजमहल जो अहद शाहजहानी का हवाला है, दूसरा ताजमहल जो विद्या का शवाला है, एक ताजमहल जो मुमताज़ जहाँ का मदफन है, दूसरा ताजमहल जो इल्म अदब का मखज़न है, एक ताजमहल जो बेगम की मोहब्बत में बनाया गया, दूसरा ताजमहल जो कौम की मोहब्बत में बनाया गया, एक ताजमहल जिसकी तामीर संगमरमर से हुई और दूसरा ताजमहल जिसकी तामीर खूने जिगर से हुई। एक ताजमहल जिसके सदर दरवाजे पर सूरह यासीन लिखी हुई है। सूरह यासीन जानते हो मरने वाले इंसान पे पढ़ी जाती है। दूसरा ताजमहल वो जिसकी सजदगाह यानी ऐसे साल की मस्जिद पर सूरह अल-फजर लिखी हुई है। अल-फजर का मतलब जानते हो नई सुबह की बशारत, तुलुए आफताब की अलामत, जिसको इकबाल ने इस तरह कहा, खोल आँख, खोल आँख, ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, खुर्शीदे जहाँ ताप की ज़ौ तेरे शरर में, आबाद है एक ताज़ा जहाँ तेरे हुनर में, जचते नहीं बख्शे हुए खुर्शीद नज़र में, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खूने जिगर में। अये पै करेगे लड़के और लड़कियों, अये पै करे गुल, कोशिश पै हम की जजा देख, खोल आँख, ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख। वो शख्स कहने लगा कि मैं यही ताजमहल देखना चाहता हूँ। मैंने कहा इस ताजमहल का असली नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और इसके बानी का नाम सर सैयद अहमद खां है। मेरे बच्चों और मेरे बच्चियों, इस ताजमहल की कदर करो। सर सैयद के इस रिवायती और तारीख़ी और इल्मी दानिशगाह की कदर करो, इसके पैगाम पर बनो, इसका पैगाम लेकर पूरी दुनिया के अंदर छा जाओ। इस दुआ पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ज़बाने बर्ग गुलने की दुआ रंगी इबारत में, खुदा आबाद रखे इस चमन को मेहरबान होकर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, अलीगढ़ पाइंदाबाद। किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, जो बदल सके ज़माना वो निज़ाम चाहते हैं, जो मसरतों से भर दे गमे ज़िंदगी का दामन, वही सुबह चाहते हैं, वही शाम चाहते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे लिए इंतहाई खुशनसीबी की बात है कि आज इस जश्न सर सैयद में हमारे मेहमान एज़ाज़ी के तौर पर आली मर्तबत मिस्टर जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी साहब आज यहाँ पर जलवा अफरोज़ हैं। जस्टिस अंसारी की ज़िंदगी हमारे नौजवान तलबा के लिए एक मशाल राह हो सकती है। आपकी पूरी ज़िंदगी संघर्ष, जिद्दोजहद से इबारत है। आपने BSc दरंग कॉलेज तेज़पुर से करने के बाद तेज़पुर लॉ कॉलेज से लॉ में ग्रेजुएशन किया। फिर मार्च 2004 से गुवाहाटी हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम दी। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इन अरुणाचल एंड नागालैंड में लीगल अवेयरनेस की खिदमत अंजाम दी। 2016 से आपने पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला और फिर उसके बाद अगस्त 2017 से जुलाई 20 2022 तक
आप चेयरपर्सन पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के तौर पर जलवा अफरोज़ रहे। आपने पूरी ज़िंदगी, मैंने बताया हमारे बच्चों को, हम अपने इन मेहमानान को इसीलिए बुलाते हैं कि आप इनसे इंस्पायर हों और सीखें। इनकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से इनको बुलाते वक्त मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूँ, जिस दिन से चला हूँ कभी मुड़कर नहीं देखा। और ये शेर यहीं की तालिब इल्म बशीर बदर का है। जिस दिन से चला हूँ कभी मुड़कर नहीं देखा, रस्ते में कोई मील का पत्थर नहीं देखा, ये ताज मुझे कोई विरासत में मिला है, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मिस्टर जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी, प्लीज। Thank you so much, Mr. Chandan Sinha, for a very thought-provoking scholarly address. We express our deepest sense of gratitude. अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। ख़वातीन हज़रात, बैनुल-अक़वामी शोहरत के मशहूर व मारूफ माहिर क़ानून जनाब ताहिर महमूद साहब का तारुफ़ कराना ऐसे ही है जैसे कोई दीवाना सूरज को चिराग दिखाने लगे। बतौर मेंबर लॉ कमीशन और कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से उनकी खिदमत नाकाबिल फ़रामोश हैं। हिंदू कानून, इस्लामी कानून, कानून और मज़हब और अक़लियतों के मुताल्लिक़ क़वानीन में आपने ज़बरदस्त एक्सपर्टाइज़ हासिल किया और इन मौज़ूआत पर आपकी मुतअद्दिद किताबें और तहक़ीक़ी मक़ाले हैं। कई हिंदुस्तानी और गैर मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ ने आपकी किताबों को आला कानूनी तालीम के कोर्सेज़ में शामिल किया। क़वानीन की तरक्की पसंद तशरीह पर प्रोफेसर ताहिर महमूद की इल्मी खिदमत को वसी पैमाने पर सराहा गया है और कई रियासती हाई कोर्ट्स, इवन हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट्स ने 50 से ज़्यादा बार आपके हवाले और रेफरेंसेस अपने फ़ैसलों में कोट किए हैं। गैर मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ ने आपको अपने साथ मुंसलिक करके अपनी इज़्ज़त अफजाई की है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर, जस्टिस रंगनाथ कमीशन के मिश्रा कमीशन के जूरिस मेंबर की हैसियत से और फिर डीन फैकल्टी ऑफ लॉ की हैसियत से आपकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। आपको ये बताते हुए मुझे इंतहाई फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जनाब ताहिर महमूद साहब ने इसी फैकल्टी ऑफ लॉ से LLM किया और 15 कैंडिडेट्स में तनहा थे जो पास हुए, बाकी 14 लोग पास नहीं हुए। ही वॉज द लोन कैंडिडेट हु क्वालिफाइड LLM दैट ईयर। आपके वालिद मोहतरम महमूद हसन साहब ने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MA अरबिक और लॉ की डिग्री हासिल की। एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद इस सदी में हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं सिवाय ताहिर महमूद साहब के खानवादे के, और हो सकता है कि ताहिर महमूद साहब को ये इल्म भी ना हो कि मुझे ये रिकॉर्ड मालूम है। अब सुने आप, ताहिर महमूद साहब के वालिद गिरामी इतने खुशकिस्मत इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, कि उनके 5 फ़र्जंदों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आला तरीन तालीम हासिल की। ताहिर महमूद साहब ने LLM किया, खालिद महमूद साहब ने MSc बॉटनी किया, नासिर महमूद साहब ने MA इकोनॉमिक्स किया, ज़फ़र महमूद साहब जो इस वक्त ज़कात फाउंडेशन और जो PCS क्वालिफाई किया, MA पॉलिटिकल साइंस और PhD पॉलिटिकल साइंस किया। खैर से उनकी बेगम भी अलीगेरियन हैं और कैसर महमूद साहब ने MA अरबिक किया और स्टूडेंट्स यूनियन की सरबराही कबूल की। उस खानवादे से आपका ताल्लुक़ है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किस तरह आपको बुलाऊं। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सूरज, सितारे, चाँद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। जनाब ताहिर महमूद साहब, प्लीज़ गिव ए स्टैंडिंग ओवेशन, थंडरस अप्लॉज। हमारे अपने माए नाज ओल्ड बॉय, हमारी अपनी फैकल्टी के, और आप एक ज़माने में टीचर भी रहे लॉ फैकल्टी में। मेहमानान अज़ीज़ वक़ार, अज़ीज़ान गिरामी, मेरा तो सारा भोंडा अकील साहब ने फोड़ दिया। अब मैं आपसे मज़ीद और क्या बात करूं। जब मैं अभी यहाँ आने वाला था तो वाइस चांसलर साहब ने मुझसे पूछा कि आप तो उर्दू में बोलेंगे, क्योंकि उस वक्त हमारे दूसरे मेहमान अंग्रेज़ी में बोल रहे थे, इसलिए तारिक मंसूर साहब ने मुझसे पूछा कि आप तो उर्दू में बोलेंगे। मैंने उनसे कहा कि हज़रत, अलीगढ़ के किसी साबिक़ तालिब इल्म का अलीगढ़ में आके उर्दू में न बोलना हराम है। हज़रत ने भी सुना होगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री को उर्दू ने ज़िंदा रखा है। मैं कहता हूँ इसका उल्टा है, उर्दू ने फ़िल्म इंडस्ट्री को ज़िंदा रखा है। उर्दू न होती तो जिस तरह के गाने
खालिस हिंदी भाषा में आते तो शायद फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो चुकी होती अब तक। उर्दू के गाने, बल्कि उसमें अरबी फ़ारसी ज़बान के भी अल्फाज होते हैं, लोग खुद समझते हैं और सुनाते हैं, गाते हैं, मतलब नहीं मालूम होता कुछ। तो मैं तो कहा करता हूँ कि जब हिंदुस्तानी फिल्मों में जब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो पहले हिंदी बोल रहे होते हैं, जब कुछ मामला आगे बढ़ता है तो उर्दू बोलने लगते हैं, जब और ज़्यादा बढ़ता है तो फ़ारसी अरबी की नौबत आती है। बहरहाल ये तो मज़ाक की बात थी, लेकिन मेरी सीरियस अपील यही है आप लोगों से कि बाकी सब रवायात को ज़िंदा रखना भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि उर्दू को ज़िंदा जावेद रखने की अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कीजिए। खुदा हाफ़िज़। उर्दू जिसे कहते हैं मोहब्बत की ज़बां है, दुनियाए मोहब्बत की यही शाहजहाँ है। उर्दू न तो हिंदू न मुसलमान की ज़बां है, ये दिल की ज़बां, दिल की ज़बां, दिल की ज़बां है। ताहिर महमूद साहब जब दयार सर सैयद में आए तो उनका दिल सीने से बाहर था, सो उन्होंने उर्दू ज़बान को चुना। और मेरे तलबा, आपने महसूस किया कि सलीक़े से फ़ज़ाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। हफ्तों की मेहनत वॉलंटियर्स की है, तलबा की है, और सबसे ज़्यादा तो शुक्रिया के मुस्तहिक़ ये तलबा और तालिबात हैं जिसने अलीगढ़ की रिवायती शान, तहज़ीब व तमद्दुन के साथ आज के इस प्रोग्राम को सुना है। इससे पहले कि मैं मोहतरम PVC साहब को इज़हार तशक्कुर के लिए दावत दूँ, सिर्फ एक बात अपने तलबा से कहनी है कि जिस सलीक़े से आज आपने इस प्रोग्राम को सुना है, खुदा की कसम आपको सैल्यूट करने को दिल चाहता है। लेकिन आज शाम का डिनर, ये प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है, लेकिन आज शाम का डिनर पूरा का पूरा तलबा से मंसूब होता है। ये फूड मॉनिटर्स, ये सीनियर हॉल, ये फूड कमेटी, ये फूड के सारे इंतजामात तलबा करते हैं। और आज चूँकि वर्ल्ड एलुमनाई मीट भी कल हुई है, ये हमारे अबनाए कदीम, ये हमारे ओल्ड बॉयज़ मुख्तलिफ हॉलों के अंदर चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर हो रहे हैं। ये हमारे एम्बेसडर हैं जो पूरी दुनिया में जाके बताएंगे, अमेरिका, कनाडा और खलीजी ममालिक में बताएंगे कि अलीगढ़ के लोग किस नज़्म ज़ब्त के साथ खाना खिलाते हैं। हमारा तो दस्तूर ही ये है कि पहले आप खाइए, पहले मेहमान पेट भर के खाए और उसके बाद हम बिस्मिल्लाह कहते हैं। आज फिर आपका इम्तहान है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। बस मैं PVC साहब को ये कह के रुखसत होना चाहता हूँ आपसे कि परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। दिस इज़ अनदर टेस्ट फॉर यू, how you conduct your dinner. I believe you are going to do it most wonderfully. May I now request Honorable Vice Chancellor Professor Gulrez to please propose the vote of thanks. नज़्मो ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, ये वतन तुम्हारा है, ये चमन तुम्हारा है। इस चमन के फूलों पे रंगो आब तुमसे है, इस चमन का हर जर्रा आफताब तुमसे है। नज़्मो ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो। AMU तराना प्लीज़। चमन मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, सरशार निगाहे नरगिस हूँ, वापस लाए सुए सुंबुल हूँ। मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल के हरम में रोशनी है,
परवानों की, ये दश्त जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफा परवानों की, ये शहर तरफ रूमानों का, ये खुल्द बड़ी अरमानों की। फितरत ने सिखाई है हमको उफ्ताद यहाँ परवाज़ यहाँ, फितरत ने सिखाई है हमको उफ्ताद यहाँ परवाज़ यहाँ, गाए हैं वफा के गीत यहाँ, छेड़ा है जुनू का साज यहाँ, गाए हैं वफा के गीत यहाँ, छेड़ा है जुनू का साज यहाँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, इस बज़्म में तेरे खींचे हैं, इस बज़्म में सागर तोड़े हैं, इस बज़्म में आँख बिछाई है, इस बज़्म में दिल तक जोड़े हैं। हर शाम है शामे मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज़ यहाँ, हर शाम है शामे मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज़ यहाँ, है सारे जहाँ का सोज़ यहाँ, और सारे जहाँ का साज़ यहाँ। ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ, ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ, खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ, खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, ये मेरा चमन ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, हर छुए रमा पर बरसेगा, हर कोरे गिरा पर बरसेगा, हर सर को समन पर बरसेगा, हर दश्त दमन पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा, हर शहर तरफ पर गरजेगा, हर कसरे तरफ पर कड़केगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, बरसेगा बरसेगा बरसेगा। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलद तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। शानदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहीं एक छोटी सी प्यारी सी मांग भी आई थी और उसे शेखुल जामिया साहब ने सुन लिया। इसका ऐलान वो खुद करेंगे। आपके लिए तोहफा, आपके अच्छे बर्ताव के लिए।
The classes in the university will remain suspended tomorrow. But all the offices will remain open, classes will remain suspended. गुलसिता हम तेरे ही फूल हैं और हम तेरे